दिल्ली में आज सभी 60 सीटों पर वोट डाले गए। वोट डालने वाले प्रमुख चेहरों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे। वैसे तो कौन किसे वोट डालता है, यह पूरी तरह से गोपनीय है, पूरी तरीके से। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की सहयोगी हैं, तो ऐसा संभव है कि गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को वोट दिया होगा। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। वहीं जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की, वो अरविंद केजरीवाल जब वोट देने गए होंगे तो यह भी संभव है कि उन्होंने अपनी सहयोगी कांग्रेस को चुना होगा। क्योंकि गांधी परिवार नई दिल्ली के जिस इलाके का वोटर है, वहां से आपके प्रत्याशी हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोट देने के दो विकल्प हैं, या तो एक दूसरे को वोट देना पड़ता होगा, या फिर अगर पुराने घाव हरे हुए हैं तो किसी और को या फिर नोटा पर वोट डालने का ऑप्शन भी संभव है। राजनीति के लेंस से देखें तो यह अजीब सा विरोधाभास है और आज इसे लेकर सवाल का सामना राहुल गांधी को भी करना पड़ा। हालांकि छठे चरण में कुल 58 सीटों पर वोटिंग हुई है। दिल्ली में वोट देने वालों में पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने में पहले नंबर पर रहे। अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ वोट डालने गए। हालांकि उनकी मां की तबीयत खराब होने के कारण वोट देने वो नहीं जा पाए। वैसे वोट देने वालों में इन हंसते और मुस्कुराते चेहरों के पीछे का सच यह भी रहा है कि दिल्ली में 5 बजे तक मात्र 53.75% वोटिंग हुई। दिल्ली की 7 सीटों का पिछले 2 चुनावों का इतिहास बताता है कि जैसे जैसे दिल्ली में वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ तो बीजेपी की जीत का अंतर बढ़ गया। 2014 में वोटिंग प्रतिशत 65.1 था, तो बीजेपी कम वोटों से जीती थी। 2019 में यह 60.6 हुआ, तो बीजेपी की जीत का प्रतिशत थोड़ा बढ़ गया। हालांकि अकेला फैक्टर नहीं है, चुनाव में बहुत सारे समीकरण वोटों को घटाते बढ़ाते रहते हैं। वैसे दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता से शून्य पर लाने वाली आम आदमी पार्टी को आज गांधी परिवार समेत लाखों कांग्रेस समर्थकों के वोट मिले होंगे। लेकिन अगले चरण में पंजाब की जिन 13 सीटों पर वोटिंग है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर होगी। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से प्रेम भरा सोशल मीडिया पोस्ट मिला था। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल की वोटिंग वाली तस्वीर को रीपोस्ट करते हुए लिखा, उम्मीद है शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी। इस बार तुरंत अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। वैसे फवाद चौधरी भारत के नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट को काफी ध्यान से फॉलो करते हैं। इससे पहले वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक्स पर एक पोस्ट लिख चुके हैं, राहुल गांधी ऑन फायर। भारत के नेताओं पर उनकी पैनी नजर देखते हुए ऐसा लगता है कि वो काफी खाली हैं और पाकिस्तान में उनके पास काम का अभाव है, इसीलिए वो लगातार भारत के मामलों में घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का जवाब उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की तरह चुभा होगा। दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि वोट डालने वालों में उत्साह और फायर की थोड़ी कमी थी, लेकिन चुनाव प्रचार में आज काफी फायर थी।